देखिए, आज हम आपको एक ऐसे युवक की कहानी बताने जा रहे हैं जो पटना के लिए एक अनोखा मिसाल है, पटना के युवाओं के लिए एक मिसाल है और उससे आज के युवाओं को, खासकर पटना बिहार के युवाओं को सीख लेना चाहिए। हम उस युवा से चलेंगे, मिलेंगे, मगर फिलहाल अभी हम आपको बता दें कि अभी हम स्टार गोल्ड जिम में हैं। फुलवारी शरीफ में ये स्टार गोल्ड जिम मौजूद है। इसी जिम में वो युवक हमें मिलेगा। हम अंदर चलेंगे और युवक से बात करेंगे और युवक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि युवा आखिरकार है क्या, क्या करता है और लोगों के लिए प्रेरणा कैसे बनेगा। ये हम अंदर चल के बात करेंगे और दिखाएंगे आपको, उस युवा से मिलाएंगे कि क्या आखिरकार उसे ऐसा लगा कि आखिरकार उसने डॉक्टर ना बनकर, इंजीनियर ना बनकर, पायलट ना बनकर, बीएसएफ आर्मी का जवान ना बनकर, आईएएस ऑफिसर ना बनकर एक अलग फील्ड को चुना। जिसको लेकर शायद उसके माँ बाप को भी नहीं पता था कि शायद मेरा बच्चा या मेरा बेटा एक ऐसे क्षेत्र में जाएगा जिससे शायद दूर दूर तक पटना के युवाओं का नाता नहीं है। हम मिलेंगे ऐसे युवा से, चलते हैं। हमारे साथ में जिस युवा की बात कर रहे थे वो युवा हमारे साथ में मौजूद है, उज्जवल प्रकाश। हम इसी युवा की बात कर रहे थे। फुलवारी शरीफ के युवाओं के लिए एक मिसाल, एक प्रेरणा बन सकते हैं। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर देखें और अंत तक देखें। सबसे पहले तो उज्जवल की बहुत बहुत शुक्रिया कि फुलवारी शरीफ का नाम और पटना का नाम एक ऐसे क्षेत्र में जाकर रोशन कर रहे हो जहाँ में मतलब पटना और फुलवारी के युवा सोच भी नहीं सकते। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू कि ये चीज़ आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, फिटनेस और हेल्थ की बात। दूसरी बात, अच्छा ही लगता है कि अपना सपना जीने का मौका मिला और सपना जीना सबसे बेस्ट थिंग है। दूसरी सपना यही था कि मतलब जो जिस फील्ड से जुड़े हुए हो, रेसलिंग, CWE, मतलब नाम अलग है, प्रोफेशन अलग है। माँ बाप ने सोचा होगा कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS ऑफिसर बने, आर्मी में जाए, तो मतलब ये कुश्ती, रेसलिंग का ख्याल कहाँ से आया? ये तो बहुत सही बोले और ये बात थोड़ा ट्विस्ट वाला था, ठीक है, क्योंकि कोई भी गार्जियन को जब आप बोलेंगे कि रेसलिंग में आना चाहते हो तो उनका थोड़ा रिएक्शन अजीब सा होगा। तो ऐसे तो मेरा पहले सपना था कि डॉक्टर बनना। डॉक्टर? हाँ, बट ये गार्जियन का डाला हुआ सपना था। गार्जियन ने दिमाग में डाल रखा था कि डॉक्टर बनना है। जी जी। मगर बच्चे के दिमाग में कुछ और चल रहा था। हाँ, बट 10th आया तो हमको रेसलिंग देखना बहुत पसंद था, मतलब देखने के लिए एकदम क्रेजी थे। इवन कि दोस्त लोग को भी कॉल करता था कि अरे शो कब हो रहा है बताओ, अरे शो कब हो रहा है बताओ। तो फिर जब 10th हुआ तो 10th को होता है ना कि फ्यूचर में क्या करेंगे, 11th 12th के बाद क्या करेंगे। तो वही डिसीजन था। तो हम पापा मम्मी को बोले कि 11th 12th के बाद हम रेसलिंग करना चाहते हैं। तो पहली बात तो जब गए बताने तो शौक लगा, पेपर ऐसे बैठे बैठे तो पेपर ही ऐसे फेंक दिया। तो फिर लेकिन आपस में डिस्कस किया गार्जियन ने, तो एक चांस दिया रेसलिंग करने का। तो फिर पापा जी के साथ गए पंजाब, ये सब एडमिशन हुआ, खली सर से मिले, उनसे सीखने का मौका मिला। खली सर के एकेडमी में? हाँ हाँ, तो वहाँ पर उनसे सीखने का मौका मिला, सीखा भी बहुत कुछ और सपना जिया भी, चैंपियन भी बना। 80,000 1 लाख लोगों के सामने खेलने का भी मौका मिला उत्तराखंड स्टेडियम में और अवार्ड्स भी जीते हैं। कितनी चैंपियनशिप जीते होंगे अब तक? अभी तक एक चैंपियनशिप जीती है, वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप, और बेस्ट एंटरटेनर अवार्ड इंडियन की रेसलिंग फ्रेटर्निटी में जीता है। कैसा लगता है एक फुलवारी शरीफ छोटे से क्षेत्र का युवा इतने बड़े रेसलिंग रिंग में जाकर के जब खेलता है तो कैसा फील करता है? लगता तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे पहले बात कि अच्छा ये लगता है कि माँ बाप को रिप्रेजेंट कर पाए, सपने को जी रहे हैं और इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये अच्छा लगा कि ये नहीं डिसाइड करता कि आप कहाँ से आ रहे हो, लाइफ में ये डिसाइड करता है आप कहाँ जाना चाहते हो और क्या उसके लिए मेहनत करना चाहते हो या नहीं। कितना वक्त लगा ये कुश्ती सीखने में आपको
मतलब कितने कोई कोर्स का वक्त था या फिर जल्द से जल्द सीख गए? देखिए भैया, समय तो हमको बहुत लगा और एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा समय लगा। उसके पीछे का रीज़न था कि हम जब रेसलिंग करने गए थे तो हमको एक पुशअप भी नहीं आता था। तो वहाँ गए तो हमको थोड़ा टाइम लगा ज़्यादा। बॉडी शॉडी बनाने में। हाँ, बॉडी शॉडी बनाने में टाइम लगा, उतना स्ट्रेंथ नहीं था। जो बंदा एक महीने में मतलब एक दिन में सीखता था, 2 दिन में, हम उसको 1 महीना लगाते थे सीखने में। तो लेकिन मन में चाह था कि गिव अप नहीं करना है। रोते भी थे कभी कभी अकेले में कि सीख नहीं पा रहे यार, माँ बाप से इतना मुश्किल से परमिशन मिला। बट करते 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 कहते ना, जो कभी हार नहीं मानता वो हारता नहीं है। तो हार नहीं माने और करते करते आ गया। फिर चैंपियनशिप भी जीती, अवार्ड्स भी जीते हैं और नाम ऊंचा किया। अच्छा, एक खास सवाल की क्वालिफिकेशन कितनी है? मैं भैया देखिए, मैं 12th पास हूँ, ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से। और उसके बाद मैंने सर्टिफाइड न्यूट्रिनिस्ट का कोर्स किया अमेरिका से, और किंग जो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ से, वहाँ से सर्टिफाइड हेल्थ केयर कंसल्टेंट हूँ आयुर्वेदा और मॉडर्न डायट्रिक्स में। तो मतलब कि ये सब ऑप्शन में रखे हुए हो कि अगर कुश्ती में कुछ नहीं हो पाया तो फिर अलग प्रोफेशन चुनना है ना? इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा कि पहली बात तो हम कभी सोचते नहीं कि होगा नहीं, क्योंकि जो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो इंसान ठान ले और हो ना। तो रेसलिंग में तो होगा ही और आज तक हुआ ही है, तभी हम 7 से 8 स्टेट में खेल भी पाए हैं अलग अलग ऑडियंस के सामने। दूसरी बात कि मेरा बिजनेस भी है हेल्थ केयर और फिटनेस में, ठीक है, जिसमें कि लोगों को सप्लीमेंट वगैरह बेचने का काम नहीं है, तो सप्लीमेंट वगैरह से रिलेटेड कंपनी हो, सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रिशन प्लान है, क्योंकि हम लोग पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच पे गाइड करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी पर्सन को आप एक चीज़ दी है, उसके दूसरा एरिया खराब है लाइफ में, उसको रिजल्ट नहीं आएगा जो होना चाहिए। तो एक पूरे हम लोग रूट कॉज पे वर्क करते हैं, ठीक है। हमारी टीम है डॉक्टर्स की, न्यूट्रिनिस्ट की, ठीक है। तो ये होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करती है लोगों को। तो मेरा बिजनेस भी है और साथ ही साथ हम स्पोर्ट्स में भी हैं। इसमें पटना में तो कोई इस तरीके का नहीं है, CWE वगैरह का कुछ है, तो प्रैक्टिस कहाँ अभी कर पाते हैं? जिम के अलावा, जिम में तो फिजिकली आप बॉडी बनाते होंगे, मगर प्रैक्टिस जो जारी रखने के लिए क्या करते हैं? देखिए भाई, जैसे आप एक चीज़ सुने होंगे कि अगर बाइक चलाना आ जाए तो 10 दिन बाद भी बाइक चलाएं तो बाइक चल जाती है। भूलता नहीं है। हाँ, तो अभी हम घर पे ऐसे कोई प्रैक्टिस नहीं करते थे, हम ऑनेस्टली मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। घर पे कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगी वो कर लिए और अपना बिजनेस करते रहते हैं। कितने लोगों को पता है आपके बारे में कि आप इस फील्ड से हैं, रेसलिंग करते हैं, या फिर कितने लोग जानते होंगे फुलवारी में खासकर? जानते हैं, कितने लोग जानते होंगे आपके सर्किल को छोड़ के, आपके घर वाले को छोड़ के, अदर लोग कितने लोग जानते हैं? देखिए, जैसे आपने बोला घर वाले, तो घर वाले, फैमिली, कॉलोनी वाले, वो सब तो जानते हैं। ईश्वरपुर में बहुत लोग ये जानते हैं, आपके यहाँ पास पड़ोस के लोग, आस पड़ोस के भी, और ईश्वरपुर में जो दूर है वो भी जानते हैं। आपके मोहल्ले में यानी बहादुरपुर में, यानी बगल के जो गांव है वहाँ भी कुछ लोग जानते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी जो नहीं भी जानते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो चलने के बाद आपको पूरा बिहार जानेगा बहुत अच्छा होगा। तो कैसा लगता है कि अच्छा फिजिकल के लिए क्या कुछ खास करते हैं अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए? क्या क्या सप्लीमेंट लेते हैं, क्या खाते हैं? ये आपका जो दिनचर्या है कैसे गुजरता है? देखिए, सबसे पहली बात कि हेल्थ सबसे ज़रूरी होता है। आप लोग देखे होंगे कि एक लोग होते हैं कि सिर्फ फिटनेस मेंटेन करते हैं, बट फिटनेस प्लस हेल्थ होना चाहिए। बहुत सारे बॉडी बिल्डर को देख रहे हैं यंग एज में मर रहे हैं क्योंकि वो फिटनेस पे ध्यान है बट हेल्थ पर नहीं ध्यान दे रहे। तो मेरा मानना है फिटनेस प्लस हेल्थ होना चाहिए। और खाने में मोस्टली हम प्रोटीन रिच डाइट रखते हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फास्ट फूड अवॉइड करते हैं। और जो आज खाने से नहीं मिल रहा है फर्टिलाइजर के कारण, मिलावट के कारण, और या जो लाइफ स्टाइल हो गई कि इंसान उतनी बार खाना नहीं खा पा रहा है, तो पोषण की जो कमी होती है उसको ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट के थ्रू पूरा करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक खास सवाल, फुलवारी शरीफ में रहते हैं, फुलवारी शरीफ के आसपास के माहौल से आप वाकिफ होंगे कि जो युवाओं में खासकर आज फिटनेस से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, नशा की तरफ आदी होते चले जा रहे हैं। आपको भी पता होगा, आपके घर के आसपास में भी आप वो माहौल क्रिएट देखते होंगे। क्या कहेंगे वैसे युवाओं को? आपसे कुछ सीखना चाहिए या फिर आप जैसे युवा उनके लिए, वैसे युवाओं के लिए क्या करेंगे और क्या करना चाहते हैं वैसे युवाओं के लिए कि वो लोग एक मुख्य धारा में आ सके और अपने ज़िंदगी को बेहतर बना सके? देखिए भाई, सबसे पहले बात तो ये बोलना चाहेंगे कि हम तो खुद बहुत कुछ सीख रहे हैं, हमको खुद बहुत कुछ इम्प्रूव करना है। तो हम यही बोलेंगे कि ये नहीं कि आप मेरे से सीखें, ठीक है, ये नहीं, लेकिन लाइफ में अच्छा बने। ऊपर वाले ने जो रास्ता बताया इंसानियत का, उस पर चले और टाइम को सही से यूज करें। क्योंकि यंग एज में लगता है बहुत टाइम है हमारे पास, कल को कर लेंगे, फट्टे चक देंगे, लेकिन ये टाइम जो चल जाएगा ना, जिस टाइम आपके पास एनर्जी है, जिस टाइम आपके पास एक्साइटमेंट है, वो टाइम वापस नहीं आएगा।
और फिर जो सक्सेस मिलनी चाहिए लाइफ में वो नहीं मिल पाती, क्योंकि उस हिसाब से काम नहीं कर पाता बंदा। तो बोलना बस ये चाहिए कि अगर कोई नशा कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है, किसी छोटी किसी बड़ी, लेकिन गलती को जो सुधार ले वही इंसान है समय रहते। तो बस गलती सुधार लिए, माँ बाप जो पैसे दे रहे हैं, हार्ड अर्न मनी है जो उनका, उनको सही जगह पे लगाइए। एक तो आप भी सक्सेसफुल बनिएगा और उनको भी आपके ऊपर फक्र होगा। नहीं मतलब माँ बाप के पैसे के अलावा माँ बाप पैसा एक लिमिट से ही देते हैं, अगर वो नशे के आदी हो गए हैं तो उस नशा को पाने के लिए वो लोग चोरी डकैती मतलब मार पीट मर्डर तक कर दे रहे हैं। तो क्या ये सही है? किस तरफ हमारा युवा समाज जा रहा है? पहली बात की ये तो बिल्कुल गलत है, और दूसरी बात की पता नहीं लोग नोटिस करते हैं नहीं, ऐसे पैसे से कभी भी इंटरनल खुशी नहीं आती। हो सकता है आपके पास गाड़ी आ जाए, लेकिन कभी इंटरनल खुशी नहीं आएगी, पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। दूसरी बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। युवाओं से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो सही तरफ डायरेक्शन में जाएं, और वो ऐसे डायरेक्शन में जाएं जिस तरफ वो भी प्रगति करे और देश को भी प्रगति पे ले जाएं। क्योंकि अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा जनरेशन है अंडर 35, सबसे बड़ी कंट्री अंडर 35, तो अगर ये लोग सारे प्रोडक्टिव तरीके की तरफ जाएंगे, सेहत की तरफ जाएंगे, तो इंडिया बहुत आगे निकल सकता है। चलिए, अब आगे क्या करना है लाइफ में? आगे क्या करना है? मतलब पटना में कुछ अलग करने का इरादा है, या फिर इसी क्षेत्र में CWE में, या फिर आगे कुछ और आगे बढ़ना है? WWE है, बहुत सारे ऐसे आगे मतलब आपको स्टेज मिलेंगे, तो कहाँ जाना है? बहुत अच्छा सवाल है वसीम भैया। और सबसे पहले बात कि देखिए, इसमें क्या मैंने जो आगे सोचा है कि मेरा जो बिजनेस है हेल्थ केयर का और फिटनेस का, इसको आगे तक ले जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थायराइड की बीमारी, जो डायबिटीज़ की बीमारी, स्किन या फिटनेस की फैट के कारण बीमार हो रहे हैं, लाखों लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। तो उनको हेल्प करें, उनको सोल्यूशन दें। और मेरा जो गोल है कि इसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाए। जैसे मेरे गुरु जो है ऋत्विक सर, उनके गाइडेंस में इंटरनेशनली बिल्ड करें इस बिजनेस को, ठीक है। दूसरा कि रेसलिंग के फील्ड में इंडिया का नाम बहुत ऊपर ले जाए, ठीक है। और ये नहीं कि सिर्फ हम, बाकी इंडियन रेसलर्स जो हैं वो सबको मिलकर हाँ मिलकर। बिहार में क्या स्कोप देखते हैं? बिहार में भी इस तरीके का कोई एकेडमी होना चाहिए, ताकि बिहार के युवा जो आज पंजाब जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, बैंगलोर जाते हैं, यहाँ तक कि अमेरिका भी अब जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ों में। तो बिहार में भी इस तरीके का एक जो माहौल क्रिएट होना चाहिए, ताकि बिहार के युवा भी जो आपकी तरह है इंटरेस्टेड है कि भाई हम कुछ अलग करें, CWE में जाए, रेसलिंग में जाए, या फिर एथलेटिक्स में जाए, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। बिहार में क्या मांग करेंगे कि एक CWE का एकेडमी यहाँ भी हो? ये बात तो बिल्कुल सही है भैया। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात जो बिहार में है, वो बहुत अच्छे एजुकेशन पे बहुत फोकस करते हैं, लेकिन एक बात जो मतलब लैकिंग है कि स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज और हेल्थ के ऊपर इंडिया के पेरेंट्स फोकस नहीं करते। इसीलिए आप देखिएगा बिहार में बहुत सारे लोग की जो हेल्थ होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो जैसे अब पढ़ाई है, पढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उनको कोई स्पोर्ट्स भी कराइए, ताकि एक तो उनकी बॉडी की अच्छी ग्रोथ हो। क्योंकि इवन हम लोग पंजाब गए थे, तो पापा जी मेरे मतलब उतने स्पोर्ट्स में नहीं थे, बट उन्होंने देखा कि हर गार्जियन वहाँ का पढ़ा भी रहा है, साथ ही साथ उनको स्पोर्ट्स भी करा रहा है। फिजिकली और मेंटली दोनों प्रिपेयर होना चाहिए। हाँ, दोनों के लिए इंतजाम होना चाहिए, और खास के युवाओं को चाहिए कि दोनों पे ध्यान दें, फोकस करें। क्योंकि देखिए, दिन का 1 घंटा कहीं ना कहीं कोई देगा, या तो आप रील्स देख के गुजार दो तो कल को डायबिटीज होगी, डायबिटीज हो जाए। अब अगर आप आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कल को तो बीमारी आएगी शरीर में, डायबिटीज क्या कोई और बीमारी। लेकिन वही जो आप रील्स देख रहे हैं जिसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको आप 1 घंटा यहाँ लगाइए, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी हो गई। तो अभी फिर पंजाब जाना है कि अभी फिलहाल यहीं रहे? पंजाब जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, खली सर से भी कभी मिलना है और दोस्तों से मिलना है। वहाँ पे खली सर से मिले, खली सर के साथ खेलते होंगे या फिर सिखाते होंगे, तो मारते हैं, देखा है कि कई बार वो अपने रेसलरों को जो जूनियर पटक भी देते हैं, मारते भी हैं। कैसा उनके साथ में दोनों का कोऑर्डिनेशन है? देखिए, सबसे पहली बात खली सर है ना, तो खली सर टीवी भले देखने में इंटिमिडेटिंग लगे, लेकिन हैं बहुत ही जॉयफुल पर्सन, हंसी मजाक पूरा करते हैं, और उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है। रेसलिंग भी उन्होंने बहुत मन से सीखा, इवन कि पर्सनली सिखाते थे इनमें। हाँ, और कोई लोग बिलीव नहीं करेंगे, बट खली सर खुद से अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, उतना बड़ा कद का आदमी। कभी फाइट किए कि नहीं उनके साथ? प्रैक्टिस में कभी फाइट वाइट करने का मौका? नहीं, प्रैक्टिस में सर ने मारा है, ऐसा नहीं है, बट मजबूत करने के लिए मारा। लगा होगा जब हाथ से, तो कैसा फील हुआ? अब खुद सोचिए, 2 हाथ के बराबर 1 हाथ कैसा लगेगा? उज्जवल प्रकाश
बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेगा, क्योंकि हमारे बिहार के युवाओं का भविष्य शायद जो कुछ युवा जो आज नशे के आदी हो गए, उनको एक अंतिम बार अपने तरफ से मैसेज दें। बस यही बोलना चाहूँगा पूरे दिल से कि नशे से दूर रहिए और हेल्थ पे ध्यान दीजिए। जो आप पैसा 3,000 4,000 महीने का वहाँ लगा रहे हैं, अगर उसको आप हेल्थ में लगाते हैं तो सबसे पहली बात हेल्दी रहेंगे और डॉक्टर्स के बिल से बचेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। और आपको दिखा दें कि ये गोल्ड जिम में यहाँ पे जितने भी लोग जिम कर रहे हैं, तो ये लोग अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। ये देखिए भाई साहब पूरा साइड मारे हुए, ठीक है, लगे रही है, बहुत अच्छी। अब इधर भी देखिए कि कुछ लोग अपने अपने वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ डंबल मार रहे हैं, कुछ साइड मार रहे हैं। तो ये सारी चीज़, मगर एक खास से चीज़ बोलेंगे कि जिम में बहुत सारे लड़के लोग जो करते हैं तो सामान को इधर उधर करके छोड़ देते हैं, मतलब जिम किया उसके बाद छोड़ देते हैं। तो चाहिए कि उन सामानों को जब जिम कर ले तो उनके जगहों पे रख दे, ये भी रूटीन में शामिल होना चाहिए। और बाकी आप द इंडिया चैनल देख रहे हैं, हमारा मकसद उज्जवल प्रकाश को प्रमोट करना नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ साफ साफ ये है कि बिहार के युवा, पटना के युवा, फुलवारी शरीफ के युवा जो आज नशे के आदी हो चुके हैं, वो उज्जवल प्रकाश जैसे युवा और जो भी यहाँ पे युवा आज अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, इन युवाओं से कुछ सीखने की ज़रूरत है। और उज्जवल प्रकाश जैसा बनना है तो नशे से दूर रहना पड़ेगा और अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारे फुलवारी शरीफ का नाम रोशन हो सकेगा, हमारे राज्य का नाम रोशन होगा, हमारे देश का नाम रोशन होगा। बाकी आप द इंडिया चैनल देख रहे हैं, लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।